नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपका कल पेपर भी है HRM का। उसको देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन मैं बता दूं दो पार्ट में था। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर अभी तक उस पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सबसे टॉप पोजीशन पे, उसको आप देख सकते हैं। पार्ट 2 आज आपको मैं सामने अवेलेबल दिखाने जा रहा हूं। देखिए पहला क्या है, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। लॉन्ग क्वेश्चन का है, पढ़ लीजिएगा इसको। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, अपने एम्प्लॉय की किए गए वर्क या करने वाले वर्तमान वर्क को उसको मूल्यांकन करना है, एवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को कैसा काम करना है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। उसका मेथड क्या क्या है उसको देख लीजिएगा। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कैटेगराइज डेवलपमेंट ऑफ HRM। ये सेकंड चैप्टर का है। लॉन्ग फंसने की चांस है इसका 20 नंबर में कि जो HRM का डेवलपमेंट है किस तरीके से हुआ और कब कब हुआ। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्रूटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, भर्ती। भर्ती क्या होता है, भर्ती के सोर्स कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट बी इग्नोर। ओके, व्हाट सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब किसी को हमें सेलेक्ट करना है, उसके प्रोसीजर क्या होते हैं और स्टेप बताना है, एक्सप्लेन। ये भी लॉन्ग में फंस सकता है। जितना भी क्वेश्चन सब लॉन्ग वाला है और सब इंपॉर्टेंट है, तो कोई 4 क्वेश्चन फंसेगा 20 से, ध्यान रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा। अगला देखिए, डिफाइन लेबर वेलफेयर एक्टिविटी। लेबर वेलफेयर एक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, वो काम, वो किया गया एक्टिविटी जो लेबर के वेलफेयर के लिए अच्छा हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर को अपना किए गए काम की जो मेहनताना है, मजदूरी कह लो, चाहे उसको पैसे कह लो, पूरा नहीं मिला था तो हमने क्या किया, स्ट्राइक किया। तो ये काम किसके वेलफेयर के लिए किया गया, लेबर के लिए। ठीक है, उसको बताना है कि लेबर वेलफेयर एक्टिविटी क्या होता है। और दूसरा, इट्स इंपॉर्टेंस एंड पर्सपेक्टिव। एक लेबर का क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है कंपनी के लिए, कंपनी से क्या क्या आशाएं होती है कि कंपनी में स्कूल बना देगा, कंपनी में हॉस्पिटल देगा, कंपनी में घर देगा, क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। लेबर जो लेबर वेलफेयर होता है वो क्या काम करता है, ये काम करता है अपने लेबर यूनियन का, एक यूनियन लीडर होता है उसको क्या करता है, बचाने का, उसको हर तरीके से सुरक्षा देने का काम करता है। अगला क्या है, व्हाट इज द जॉब वैल्यूएशन, डिस्कस इट्स वेरियस मेथड। जॉब वैल्यूएशन क्या होता है, मतलब जो काम, जॉब मतलब क्या होता है, कार्य, कार्य का मूल्यांकन करना कि आप किस पोस्ट का काम कर रहे हो और कैसा काम कर रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन करना कि आपको कितना दिया जाना चाहिए और उसके वेरियस मेथड पढ़ना है। फिर क्या है, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब भाई जो मैंने ऊपर बताया था, ये 5 नंबर वाला परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसके क्या टेक्निक्स और टाइप्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल कितने तरह के होते हैं, उसके टेक्निक क्या क्या होते हैं, किसी के भी परफॉर्मेंस को नापना है तो किस किस टेक्निक से हम नाप सकते हैं। अगला क्या है, जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है, हम किसी की जॉब में कोई टास्क या कोई रिस्पांसिबिलिटी बढ़ाते हैं। फॉर द एग्जांपल, आप हमारे अंडर में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, आप डेली आते थे, डेली एक पर्चा काटते थे, चले जाते। लेकिन अब हमने क्या किया, एक पर्चा में एक पर्चा और इंक्लूड कर दिया, लेकिन पैसा और टाइम उतना नहीं है, लेकिन हम आपका टास्क बढ़ा दिए, तो उसको जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं। और जॉब इनरिचमेंट क्या होता है कि किसी के काम को और रोचक होना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको बहुत गर्मी लग रही थी, हमारे यहाँ वर्कर हो, हमने आपके लिए एसी लगवा दिया, अब आपका काम क्या होगा, और आसान हो गया, आप आपको काम को और इंटरेस्टिंग बता दिए, उसको इनरिचमेंट कहते हैं। अब ये दोनों पढ़ लीजिए क्या होता है अच्छे से, और इसके ऑब्जेक्टिव और मेरिट और डीमेरिट पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक्सप्लेन द एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड सर्विस। एक एम्प्लॉय के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या सर्विस होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, सोशल सिक्योरिटी पढ़ लीजिएगा। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से लॉन्ग फंसने की चांस है। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, और सोशल सिक्योरिटी जो एम्प्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी वर्तमान समय में भारत की इसकी स्थिति क्या है, क्या मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा पे ध्यान दे रहा है, क्या कोई कंपनी कमाने के साथ साथ समाज पे ध्यान दे रही है, इसकी वर्तमान स्थिति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या इसकी स्थिति है। फॉर एग्जांपल, हम टाटा को लेते हैं, देखिए टाटा कितना अच्छा है, इसीलिए आप सबको कभी जल्दी उसका लॉस, मतलब देखिएगा शेयर जल्दी लॉस में नहीं जाता है। टाटा इसलिए टिका हुआ है इतने सालों से क्योंकि वो सबसे पहले क्या कर रहा है, अपनी एम्प्लॉयज के नीड और सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट कर रहा है। क्या उसको नीड है, क्या हमारा एम्प्लॉय हमसे सेटिस्फाइड है। जब तक हमसे कोई एम्प्लॉय हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हमारी सक्सेस होने की चांस नहीं है। आप बिरला को देख लीजिए, आप जालान को देख लीजिए, ये सब ऐसे पर्सन है, ऐसे मतलब एक कंपनी की एग्जांपल है जो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखते हैं, समय समय बोनस देना, समय समय पे फैसिलिटीज देना, ये सब एक
कंपनी का काम होता है। तो यही होता है सोशल सिक्योरिटी कि समय समय पे समाज के लिए कुछ करते रहना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में था। 20 क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैंने आपको दिया। इसको अच्छे से पढ़िए, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट इसको समझिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपके सॉल्यूशन को जरूर सॉल्व करेंगे। आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एग्जाम में टेंशन हो रहा हो, नहीं दे पा रहे हो, घबराहट हो रही हो, उसके लिए भी हमारा जो है डाउट क्लियरेशन आपके लिए रहेगा। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। कोई परेशानी हो, मन में बहुत दिक्कत हो रहा हो कि एचआरएम का पेपर कैसे होगा, घबराहट हो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कल जाइए, एकदम जम के पेपर दीजिए, अच्छे से लिखिए और गर्मी से मत डरिए। गर्मी आपको डरा रही है, आपको डरना नहीं है, जम के लिखिए, जितना लिख सकते उतना लिखिए। ये समझ लीजिए कि ये आपकी ग्रेजुएशन यानी स्नातक की आखिरी लड़ाई है। अब इसके बाद जो लड़ाई है वो अंगड़ाई है, ये लड़ाई लेकिन आखिरी लड़ाई है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।